हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जावा की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने की यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग पहले पढ़ चुके थे कि कैसे किसको हम JVM बोलते हैं, किसको हम JRE बोलते हैं, किसको हम JDK बोलते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कौन सी IDE में हम जावा को हमारी जो प्रोग्राम्स वगैरह है उसको हम कैसे रन करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो वाली प्लेलिस्ट अभी कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी ये 7th नंबर का वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा ID वगैरह। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख के पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर लीजिए जावा का। और अभी से हम पूरा शुरू करने वाले हैं फ्रेश जावा की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें कि आप लोगों को पूरा बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ यहाँ पर ये कंटिन्यू होने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है कमेंट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स एक्चुअली क्या होता है जावा में, कमेंट्स मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स का कमेंट्स है, उसके ऊपर आज की वीडियो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली न्यू क्लास में क्लिक करेंगे और 7th नंबर क्लास है, इसलिए यहाँ पर हम दे देंगे क्लास 07 कमेंट्स। ओके, फिनिश। कमेंट्स एक्चुअली में क्या होता है, कमेंट्स कुछ नहीं होता है, एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जावा में, जावा प्रोग्राम में। कमेंट्स आर पीस ऑफ टेक्स्ट इन ए जावा प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जनरली इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के थ्रू एंड दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड। जो भी कोड हम लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स वगैरह यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत पड़ती है एंड इट इज हेल्प अस टू मेक कोड मोर रीडेबल, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कमेंट्स। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए तो यहाँ पर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, अभी मेन फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर एक कमेंट्स। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। कोई भी इफेक्ट, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी इंटरप्शन यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू होल प्रोग्राम को नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ भी हम आउटपुट यहाँ पर निकालना चाहते हैं, मतलब कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो दिस इज जावा को हम प्रिंट करेंगे। और इसको प्रिंट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इसके पहले एक कमेंट यहाँ पर लिखेंगे। कमेंट हम कैसे लिखते हैं, कमेंट डबल स्लैश में, जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसको यूज करके हम डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट यहाँ पर मेंशन करते हैं, कमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस इज ए इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, दिस इज ए लाइन विच विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो अगर हम ये वाली प्रोग्राम को अगर रन करेंगे पूरा प्रोग्राम तो क्या होगा, डायरेक्टली हमें क्या प्रिंट करके हमें दिखाएगा, ये डायरेक्टली हेलो दिस इज जावा क्रैश कोर्स। और ये वाली जो लाइन है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंपाइलर के द्वारा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, फिर आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। जब एप्लीकेशन हेलो दिस इज जावा क्रैश कोर्स ये प्रिंट होके आ रहा है, इसको कंपाइलर क्या कर रहे हैं, पूरा इग्नोर कर दिया इसको। तो यही होता है कमेंट। कमेंट लिखने का फ़ायदा यही है कि अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, कुछ भी प्रोग्राम्स के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जनरली प्रोग्रामर कोई अगर मान लो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर बड़ा कोई भी प्रोग्राम है, उसको मान लो 2-3 डेवलपर या फिर प्रोग्रामर मिलके बना रहे हैं, तो एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को कुछ मैसेज देने के लिए लिखता है, कुछ समझने के लिए लिखता है। अगर एक प्रोग्रामर उसको समझ रहा है तो दूसरा प्रोग्रामर को उसको समझने के लिए दिक्कत होगा, इसलिए उसकी जो इजीनेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए कुछ कमेंट्स हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शन हमें लिखने की जरूरत पड़ती है, जो कि कंप्लीटली कंपाइलर के थ्रू इग्नोरेबल है। ठीक है, तो इट विल बी मोर बेनिफिट फॉर प्रोग्रामर एंड डेवलपर। इसको यूजर के हिसाब से या फिर यूजर की पॉइंट से कोई भी फायदा नहीं है। यूजर के पर्पज में यूजर को तो सिर्फ तो ये वाला स्टेटमेंट ही दिखाई देगा ना, यूजर को कोई भी इसके मतलब से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपर के लिए, बैकएंड पीपल के लिए इंपॉर्टेंस होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामर और डेवलपर। तो अभी बात करते हैं कि प्रोग्रामर और डेवलपर जो कमेंट्स लिखते हैं कितने टाइप का कमेंट्स होता है। जनरली कमेंट्स आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कमेंट्स आर 3 टाइप्स ऑफ। ओके, कमेंट्स आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, क्या क्या कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा कमेंट क्या है, दूसरा जिसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तीसरा कमेंट हम किसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अभी देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या है। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था ये किसके अंदर आता है, सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है किसके अंदर आता है, सिंगल लाइन कमेंट के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे मल्टी लाइन कमेंट की, ठीक है, हम बात करेंगे क्या, मल्टी लाइन कमेंट की।
तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, देखिए मल्टी लाइन कमेंट को हम कैसे डिनोट्स करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्लैश स्टार एंड एंड करेंगे स्टार स्लैश से ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट्स विथ स्लैश एंड एस्ट्रिक एंड विथ, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। मतलब स्टार्ट होता है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक से एंड एंड होता है एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये कंसेप्ट जो है हम यहाँ पर भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि स्लैश स्टार एंड हम लास्ट में इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो इसको मल्टीपल लाइंस के लिए यूज किया जाता है। जनरली अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो मल्टीपल लाइंस ऑटोमेटिकली, अगर आप एंटर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एक एक पॉइंट के हिसाब से ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैन स्पान मल्टीपल लाइन्स, ठीक है, कैन स्पान मल्टीपल लाइन, इट इज मोर रिलायबल फॉर मल्टीपल लाइन्स। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट्स लिखने के लिए, मल्टीपल पॉइंट्स या पर मल्टी लाइन कमेंट के लिए ज़्यादातर क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पर यूज किया जाता है। अब लास्ट में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स कैसे काम करता है, देखिए इसमें भी सेम फॉर्मेट है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, स्लैश डबल स्टार यूज करेंगे एंड एंड करेंगे स्टार स्लैश से, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स का पर्पज लिखने के लिए, और डॉक्यूमेंट मतलब कि अभी कुछ भी, अगर मान लो कोई भी क्लास है, कोई भी प्री डिफाइंड क्लास है, कोई भी पैकेज वगैरह है, उसको हम उसके ऑथर को लिखने के लिए कब क्रिएट हुआ था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था, अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट का कौन ऑनर है, उसको कब डिलीवरी करना है, क्या प्रोसेस यहाँ पर यूज हुआ है, क्या मेथड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो सारे का सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ओरिएंटेड चीज़ को मेंशन करने के लिए, डिटेल्स के लिए ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स को यूज किया जाता है। इसको हम जावा डॉक कमेंट्स भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जावा की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जावा की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर भी अगर हम एंटर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर भी शो करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली, डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करने के लिए ये ऑटोमेटिकली यूज किया जाता है, जनरेट के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ यहाँ पर और एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, क्या, यूजुअली बिफोर क्लासेस, मेथड्स और फील्ड्स, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं क्या, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। यहाँ पर अगर हम सच एज एग्जाम्पल लेंगे कि मान लो कोई भी यहाँ पर हम कुछ मेंशन करने की अगर हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली डबल स्लैश लिखेंगे। अगर मान लो कोई भी इंटीजर को ऐड करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एड्स टू इंटीजर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन से पैरामीटर लेना है, तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे पारम। पारम में क्या लेना है, पारम हम एक्स लेंगे और एज ए फर्स्ट लेटर एक्स क्या लेंगे, एज ए फर्स्ट नंबर लेंगे एक्स को, और सेकंड में भी हम सेम यहाँ पर लिखेंगे क्या, मतलब ये हो गया डिटेल्स प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी अगर हम इंस्ट्रक्शन लिखना है कोई भी प्रोग्राम के बारे में, ऐसे लिख सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कोई भी एडिशन अगर हमें करना है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। इंट ए इक्वल टू 4 एंड बी, यहाँ पर कॉमा लेंगे, बी इक्वल टू 5 एंड डायरेक्टली इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो पूरा का पूरा कमेंट्स है, यहाँ पर ये कमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये प्रोग्राम के ओरिएंटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। मल्टीलाइन कमेंट्स कुछ मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंड सिंगल लाइन कमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कुछ स्पेसिफिक, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो कमेंट्स आर हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स का इंपॉर्टेंट यही है, इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स लिखने के लिए हम ज़्यादातर कमेंट्स को यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स फॉर स्मॉल एक्सप्लेनेशन, क्विक नोट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन ओवर मल्टीपल लाइन्स,
एंड लास्टली डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट पर्पज, जावा डॉक्यूमेंट पर्पज, ऑफिशियल पर्पज जनरेट डॉक्यूमेंटेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कमेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए और साथ साथ हमारी ये जो जावा की प्लेलिस्ट को इसको जरूर बुकमार्क करके रखिए, क्योंकि ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जल्द से लाइक करके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।